अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ मरकज आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त मलेशिया के दारुल हुकूमत जो एशियन टाइगर है कुआलालंपुर से आपसे मुखातिब हूँ। 3.5 घंटे ये पाकिस्तान से आगे है और इस वक्त रात के 2 बजे हैं। वकार बग्गा शदीद नींद की हालत में इस वक्त दिया है इन्होंने। बग्गा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान, मेहदी काज़मी ने कुछ तस्वीर लगाई हैं, देखी हैं आपने? सर तस्वीर देखी है, उन तस्वीर ने मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया जितना मैं उन तस्वीर देखने के बाद मोटिवेट होके एक और चीज देखने गया। क्या देखने गया? मैं जुनैरा महम का व्लॉग देखने गया। मैंने सोचा कि शायद कहीं पे कोई तब्दीली आई हो। हम दुनिया घूम रहे हैं, मेहदी काज़मी जो कि एक शरीफ घर से निकलता ही नहीं था शख्स जिस पे ये इल्जाम लगाते थे, वो दुनिया घूम रहा है, वो अपनी बेटी को एंजॉय करा रहा है, अपनी बीवी को घुमा रहा है। मैंने सोचा शायद मैडम भी कहीं घूम रही होंगी। देख के उसके बाद मैं उदास हो गया हूँ। यानी देखने से मुराद ये है जी कि वही वही सोफा, वही जाले, वही सब कुछ, के लिए वो यार पर्दे शर्दे, फ्रेम तो वही चेंज कर ले, फ्रेम तो चेंज कर ले। ये हाथ जुड़े हुए हैं। बग्गा हाथ जुड़े, बग्गा हाथ जुड़े, मैं ये हाथ हाथ जोड़ता जुड़े। हूँ। इनके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब। बल्ब लगा हुआ है सामने, उसके आले दुआले ये बैठ नहीं सकते। देखिए जी, बात सुने, आपने मेहदी काज़मी की बेटी की तस्वीर के ऊपर तनकीद की है, वो चलें जायज मान लेते हैं, आपकी दुश्मनियां मान लेते हैं, खुदादा ना फ्रेम चेंज कर लो और थोड़ा कोई थोड़ा फ्रेम से पहले बल्ब चेंज करवा लो ताकि आप बल्ब, वो 30 वाट का बल्ब है, वो कितने वाट का बल्ब इन्होंने ऊपर, वो ऐसे लग रहा है 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं होता भारत में जो बल्ब ऊपर से हिल रहा होता है। बस 3rd डिग्री टॉर्चर होता रहा उस बल्ब के कोई आगे। जाफरी साहब जनाब, खुदा का खौफ करें यार, कोई कोई अपने अकल को हाथ मारे, कम से कम कोई थोड़ा सा बाहर निकले, कोई माहौल बनाएं, कम से कम कोई ऑडियंस, कम से कम थका लिया है लोगों ने आपको। सेम चेहरे, सेम बातें, सेम बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं। सब ये ऑडियंस कित्थों आए? ऑडियंस ऑडियंस चलो जेड़ा कुछ ऑडियंस दा है, जेड़ा जरा मासा है, कम से कम यार फ्रेम वो नहुसत ही नहीं जा रही यार। अब देखें, नहुसत के साथ साथ इन्होंने ना अपना आप तबाह किया हुआ है। वो डिप्रेशन का माहौल, वही इनकी सड़ी हुई शक्लें, पीले जर्द रंग इनके। अब इन्हें समझ नहीं आ रही ये जाए किधर, करें क्या। इनके पास न करने को कोई बात है, न कहीं जाने को कुछ है। अच्छा, मेरा भरा जड़ा है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ केस भी कोई नहीं गरीब दे कोल। कोई होता है ना किसी वकील के पास बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है, वो तो है मगर केस कोई नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਵੀ केस ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 केस ने 20 केस ने। ਇਹਦੇ ਕੋਲ गरीब ਕੋਲ चले जी, मैं तो जबरी साहब ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ बात सुने बगा, हमने मेरे ख्याल में थाईलैंड में क्रूज डिनर किया था, यू रिमेंबर दैट? जी। अच्छा जी, बीच का बड़ा अच्छा माहौल था और वो क्रूज उसके अंदर थी एंड वाज लाइक ब्यूटीफुल, एक बहुत अच्छी सीनरी थी। मेहदी काज़मी की जो तस्वीर आई हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कोई डे एंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर बच्चियों के साथ। उन्होंने चिलिंग लिखा हुआ है, मेहदी काज़मी स्माइल कर रहा है, बाल अच्छे से बने हुए हैं, इट्स लाइक अमेजिंग। इट्स लाइक कि उन तस्वीर को आप 2-3 बार देखते हैं या 4 बार देखते हैं, दैट्स लाइक अमेजिंग, दैट्स टू ब्यूटीफुल, राइट? लेकिन यहां पर क्या हुआ, उसके बाद एक वीलॉग बना, उसके बाद उसके ऊपर गुफ्तगू होती है, उसके बाद उसके ऊपर राइटिंग होती है और वो इतनी थकी हुई राइटिंग यार। वो यार मेहदी काज़मी को एक केस करना चाहिए कि इनको मुंह धुलाएं। मेहदी काज़मी को केस करना चाहिए। खुदा दा वास्ते साडा पीछा छड़ दियो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ नहीं रहा। वैसे मुझे ये बताएं, इससे पहले तो मजाक करें, लेट्स टॉक समथिंग वेरी स्ट्रेट एंड सीरियस। जुनैरा महम इज गेटिंग वेरी पर्सनल विद मेहदी काज़मी, लाइक ओके ठीक है, अभी तक जो भी स्टेक थे, बट नाउ शी इज गेटिंग वेरी पर्सनल एंड टची। दिन हुआ मुझे लगा था, उससे पहले मुझे लग रहा था किसी न किसी हद तक यार शायद पैसों का मामला है या कुछ और चीजें। उस दिन इन्होंने पर्सनल लिया जिस दिन वो मासूम बच्ची अपने बाप के पास चली गई और ये कहते हैं कि बच्ची गई है, उसके बाद दोबारा फोन आएगा, बच्ची बाहर आएगी और उड़ेगी। नहीं अच्छा चले, यहां पर भी मान लेते हैं यार, स्टोरी आपकी बाउंस हो जाती है, आपकी खबर 2 नंबर हो गई, ओके बच्ची चली गई, मूव ऑन। लेकिन आप जाती उनकी फैमिली की तस्वीर को लगाकर आप डैडी कूल लिख रहे हो, आप उसे मच्छी कह रहे हो मेहदी काज़मी साहब को। आई डोंट नो व्हाई शी इज गेटिंग पर्सनल। मुझे ये एंगल नहीं समझ आ रहा जुनैरा महम का। लाइक आप बेचारी मेहदी काज़मी एक बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी का, डिफरेंट फैमिली का इंसान है, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, या आपके बकोला पैदाकार हैं, आपके बकोला पता नहीं फिल्म स्टार हैं, आप रेशम हैं, आप पता नहीं क्या हैं, तो आप लाइक पर्सनल क्यों हो रही हैं? गुजारिश इतनी है, ये खातून ज़हनी मरीज है। इसको किसी इलाज की जरूरत है। वो साइकेट्रिस्ट खातून नहीं थी जिसे खुद, वो कराची वाली आयशा, वही इसे उसकी जरूरत है, उसका इलाज करवाए, अपने दिमाग का कोई किसी खुमार से बाहर निकलें, किसी ख्याली दुनिया से बाहर निकलें। शायद ये मेहदी काज़मी को खुशी थे देकर, उसके ऊपर अगर ये तंजिया गुफ्तगू करेंगे, उसे गालियां देंगे तो कोई दुनिया में कोई तब्दीली आएगी? कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इनका 5 लाख मसला ये है कि पाकिस्तान की अदालतें हम जानते हैं स्पाइनलेस हैं,
उनमें जान सिस्टम के अंदर कैपेसिटी नहीं है। जान होती तो इनका मुंह बंद करवाया गया था अदालतों की तरफ से। कसम अदालतों खुदा ने की हुक्म दिया हुआ है त्रप्पड़ कि ये सर, नहीं बोल सकते। त्रप्पड़, कसम खुदा की छितर कान पकड़वा कर ना 3-3 त्रप्पड़ पुलिस वालों से मरवा। लेकिन खैर देखें, मेहदी काज़मी की बच्ची वापस चलेगी, वो अपनी एजुकेशन कर रही है, अब लाइक वो फैमिली मूव ऑन कर गई है, ये उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये 3-4 बंदे बैठ जाते हैं, वो कराची का पिस्ता है सर, ये कैसा कोई 2 नंबर इंसान है? आई मीन ये साफी के नाम पर एक धब्बा है नहीं है जो यार, साफी नहीं है ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ जेब ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ नहीं साफी हो ਜਾਂਦਾ। हाँ, तो वो चाय वाला साफी है। वो चाय वाला साफी है, बस वो मोटरसाइकिल के पीछे सब्ज नंबर प्लेट लगाने वाला साफी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसके पास। That's very disappointing to see somebody getting personal with them. I mean मेहदी काज़मी की फैमिली से ये पर्सनल हो रहे हैं, और ये उस लेवल तक पर्सनल हो रहे हैं कि जहां पर मेहदी काज़मी he will react तो पता नहीं क्या होगा, and maybe someday he will react, शायद वो रिएक्ट करेगा। क्या नहीं करेगा, मेहदी काज़मी रिएक्ट नहीं करेगा, और ना इन लोगों की इतनी हैसियत है कि मेहदी काज़मी इन पे रिएक्ट करे। मेहदी काज़मी अगर रिएक्ट करेगा तो वो सीधा जुर्लू फेरेगा, जूते मारेगा, इन्हें घसीटेगा। और बगा जी एक दफा हाथ जोड़ो के बैकग्राउंड चेंज करो यार, ये हाथ जोड़े, बल्ब चेंज कर लो जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।